दिनांक 26 सितंबर 2023 फर्स्ट ईयर ऑफिशियल ग्रुप में आया एक फरमान। अब पता तो सबको था ही ये किस विषय पर है, पर फिर भी सबकी हार्ट बीट्स बढ़ गई ये जानने के बाद कि 19 अक्टूबर से होने वाले हैं फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स फॉर BMS फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर। Finally, it was the time to drain down all the knowledge gained in past 1.5 years in a booklet within 3 hours. और जर्नी क्या लगा कैसी होगी, बस बुक उठाओ पढ़ लो और हो जाएगा? No. This entire month was full of mixed feelings, self-doubt, सब कुछ छोड़ के भाग जाने वाली feelings, etc. From drinking mugs and mugs of coffee to drinking ghee, we all tried to stay sane. This video is all about the preparation done by a regular BMS scholar to succeed in the biggest exam of first professional year. If you are new here, Namaste everyone, my name is Pratyaksha, BMS student at ITRA Jamnagar, and I welcome you all to Exam Tales Season 1, Episode 1. In the next 7 days, I have to study 5 subjects, जिसमें से 2 are massive. How I will do it? I don't know. Do I need to do it? Yes. I started with organizing my notes, जो पहले से ही थे मेरे पास, simultaneously looking my syllabus copy to find out what I don't have, और वो चीज़ें जो मैंने एक भी बार नहीं पढ़ी। कॉलेज में हर महीने एग्ज़ाम देने के बेनिफिट्स you realize at the end of the year. All these study records I have right now, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी PA में या टर्मिनल्स में ही पढ़े ही हुए हैं। I have done the favorite part of my life, that is organizing my notes. तो अभी तक in that time lapse video I was doing organizing my क्रिया शरीर का notes. This is my क्रिया शरीर का pouch and I have every notes starting from modern and starting modern से लेके आयुर्वेद हर टाइप के नोट्स हैं इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग है डिज़ाइन। सबको नहीं समझ में आएंगे ये। ये मेरे लिए करना पर्सनली बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे से बुक उठती नहीं है और फिर मेरे को बहुत सारा डिमोटिवेशन आने लगता है बुक देख के। तो इसीलिए ये मेरे 7वां वजह चिकित्सा के लिए एक छोटा सा कंसाइज फॉर्मेट मेरे को खुद के लिए बनाना पड़ता है। आफ्टर दैट आई स्टडीड रचना शरीर, और रचना शरीर ईयर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इट डील्स विद स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न एनाटमी। बेसिकली मॉडर्न एनाटमी इज़ अ सब सब्जेक्ट अंडर रचना शरीर। अब जब सब सब्जेक्ट ही इतना बड़ा हो तो रचना शरीर, समझ रहे हो, वो ब्लैक होल हो जाता है जिससे निकलने का रास्ता आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अगर तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की कैपेसिटी का बहुत घमंड है तो तुम्हारे इस घमंड रूपी रावण का राम रचना शरीर ही है। पहले तुम कूर्चा, कंडरा, जाल पढ़ोगे, फिर जब तुम उसको ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिए होगे तो तुम्हें लिगामेंट्स और टेंडेंट्स जाके पढ़ना होगा। दिस सब्जेक्ट रेंजेस फ्रॉम ह्यूमरस कैपिला टू केश, दंत, नख, शरीर, और जो इस मल्टीवर्स में सामंजस्य बिठा लेगा वही तो बाजीगर है। I have just finished 3 topics, revising 3 topics और of आयुर्वेदिक रचना शरीर, और अभी मैंने गर्भ शरीर पढ़ा एंड इट इज़ सो फैसिनेटिंग। मतलब क्लास में भी जब प्रोफेसर वॉज टीचिंग आई वॉज सो फैसिनेटेड विद दैट चैप्टर बिकॉज एवरी थिंग इज़ गिवन। मतलब सब कुछ प्लेसेंटा से लेके अम्बिलिकल कॉर्ड सब कुछ दिया हुआ है सुश्रुत में। मतलब हमारे आचार्यों ने ऑलमोस्ट एवरी थिंग विच वी स्टडी राइट नाउ कि प्लेसेंटा से फीटस कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है फीटस मदर्स बॉडी में, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा वाया अम्बिलिकल कॉर्ड इन द फीटस। ये सब कुछ नाभि नाड़ी अपरा सब कुछ इट इज़ गिवन इन आवर संहिताज। तो आई फील रियली ब्लेस्ड इन दैट वे कि एक तो ये पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये जानने का, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हैं भी। So right now I finished that only and I love that subject. Maybe I have some future in that field but we don't know. अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोल सका है। Now I'm left with बहुत ही याद करने वाले सारे topics I am left with। तो ये अस्थि, संधि, स्नायु। अस्थि बेसिकली मीन्स बोन्स फॉर एनालॉजी। बोन्स नहीं होते हैं अस्थि लेकिन। तो ये अब याद करने वाले बहुत सारे नंबर्स और बहुत ज़्यादा डिवीजन वाला पार्ट बचा हुआ है। रिसोर्स बुक आई एम यूजिंग फॉर आयुर्वेदिक रचना शरीर इज गिरिधर M. कांति,
और ये काफ़ी कंसाइज्ड और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, विच इज़ काइंड ऑफ गाइड बुक यू कैन से। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तो नहीं, बट फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन इट इज़ नाइस बुक। So Ayurvedic part is done. Now we'll have my coconut water, and after that, after lunch, we will begin with modern वाला part. तो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया, अनइनवाइटेड गेस्ट थोड़े लोग आ गए थे घर पे, तो उसकी वजह से वी डिस्कस्ड क्रिया शरीर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे और 3 घंटे वी डिस्कस सो मच क्वेश्चंस। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वो, बट बहुत बेनिफिशियल वे ऑफ स्टडिंग होता है। डिस्कस थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, आस्क क्वेश्चंस और उनको चीज़ें पढ़ाइए, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहता है। एंड दिस वर्क्स फॉर बोथ, मतलब ये काम करता है, अब तीनों के लिए काम ही करता है। So right now we are going to start our discussion series, जो हम एक दिन से कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा डे है, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी थी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स की। इनके पास टाइम नहीं था कि ये डिस्कस कर सके कुछ टॉपिक्स, तो ये आज से कल से आना शुरू किया है इन्होंने हमारे पास। ये अपॉइंटमेंट लेते नहीं तो हम क्या करें। शी इज़ वेरी बिजी, शी गॉट लॉट ऑफ कंपनी। मैं बीमार हूँ और मैं बीमार हूँ। हाँ, और आज की हमारी टीचर यही हैं। सो आज इनको जो बटा था टॉपिक आज इनको पढ़ाना है। बटा था डिवाइड। हाँ, बेसिकली वी डिवाइड टॉपिक्स इन 3 पीपल, क्योंकि सब कुछ 15 दिन पहले एक इंसान को अकेले पढ़ लेना इज नॉट पॉसिबल। एंड इफ यू आर डूइंग सो स्किप, मत करो, ऐसा नहीं करना। टॉपिक बांट लो, और अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं है तो अपने स्नेक फ्रेंड्स को भी दोस्त बना लो 15 दिन के लिए ही, लेकिन टॉपिक्स बांट के पढ़ाई करो, क्योंकि अकेले तुम बस एनसीईआरटी ही पढ़ सकते हो। अकेले तुम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के पेपर दे सकते हो, वरना इसमें तुम्हारा गर्ड जाएगा। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ऊपर चढ़े रहते छाती पे एक दूसरे के। पढ़ाई वाला रूम ऐसा ही रहता है। मेरे पैरों को भी तो जगह चाहिए पसंद के लिए। गुड पॉइंट। And what about the clutter in your head? Study session of the day, and after that I will sleep. I'm very tired, so good night. We'll meet tomorrow again.